हेलो फ्रेंड्स, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आए हुए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 28% बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 89,259 करोड़। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 28% बढ़कर 89,259 करोड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर का जन्म कब हुआ था और उन्होंने 10 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 1924 को। हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। दिसंबर 14, 1924। और उन्होंने 10 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत की थी। ये रहे आपके पहले शोमैन बॉलीवुड के, और अपने आप में जो कि एक पूरा सिनेमा थे। इनका जन्म मैंने आपको बता ही दिया है। जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को, मृत्यु हुई 2 जून 1988 को। ये रहा इनका फोटो। क्वेश्चन नंबर 3। ड्रोन्स को पीछे छोड़ अब जल्द कौन से कार्गो प्लेन आसमान में नजर आएंगे और इससे ईंधन की खपत भी कम होती है? आंसर हो जाएगा रोबो कार्गो प्लेन। ड्रोन्स को पीछे छोड़ अब जल्द ही रोबो कार्गो प्लेन आसमान में नजर आएंगे और इससे ईंधन की खपत भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4। आधार सेवाओं के लिए ज़्यादा शुल्क लेने वाले ऑपरेटरों को अब कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 50,000 रुपीज़। आधार सेवाओं के लिए ज़्यादा शुल्क लेने वाले ऑपरेटरों को अब 50,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब कितने रॉकेट खरीदे जाएंगे और इन रॉकेटों की रेंज 60 से 120 किलोमीटर तक है? आंसर हो जाएगी 6,400। इसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। सेना पिनाका के लिए खरीदे जाएंगे 2800 करोड़ रुपए के 6,400 रॉकेट। भारतीय सेना की मजबूती के लिए एक अहम फैसले के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब 6,400 रॉकेट खरीदे जाएंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद की हालिया बैठक में 2800 करोड़ यानी 2,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पूर्वी लद्दाख सीमा में लगातार बने हुए तनाव को देखते हुए इस सौदे को अहम माना गया है। इन रॉकेटों की रेंज 60 से 120 किलोमीटर तक है और ये दुश्मन के टैंकों और अन्य सैन्य विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। इन रॉकेटों को केवल स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। 2 मुख्य दावेदारों में सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इन 6,400 रॉकेट के मिलने के बाद सेना को बड़ी मजबूती मिलेगी। लौटते हैं अपने क्वेश्चंस पर वापस। क्वेश्चन नंबर 6। कार कंपनी टेस्ला अपनी कितनी गाड़ियों के ऑटो पायलट सिस्टम को अपडेट करेगी? आंसर हो जाएगा 20 लाख गाड़ियाँ। कार कंपनी टेस्ला अपनी 20 लाख गाड़ियों के ऑटो पायलट सिस्टम को अपडेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 7। लेह से 138 किलोमीटर दूर स्थित चुमाथांग के गर्म झरनों का जल स्तर अचानक कितना बढ़ गया है? आंसर हो जाएगा 2 से 3 मीटर। लेह से 138 किलोमीटर दूर स्थित चुमाथांग के गर्म झरनों का जल स्तर अचानक 2 से 3 मीटर बढ़ गया है। 2 to 3 मीटर इंक्रीज हो गया है वाटर लेवल। क्वेश्चन नंबर 8। पहला स्पेस स्टेशन कितने साल पहले लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 52 साल पहले। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। 175 दिन तक स्पेस स्टेशन रहा था अंतरिक्ष में। 52 साल पहले लॉन्च हुआ था पहला स्पेस स्टेशन। ये दिखाया गया है आपका। 19
अप्रैल 1971 को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट को ऑर्बिट में भेजा था। इसका जीवनकाल 6 महीने का था। इस स्पेस स्टेशन की लंबाई 12 और चौड़ाई 4.25 मीटर थी और वजन इसका 20 टन था। प्रक्षेपण के 3 दिन बाद मिशन सुयोज 10 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों का क्रू इस स्पेस स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते अंतरिक्ष यात्री यहां उतर नहीं पाए थे। 6 जून 1971 को सुयोज 11 के जरिए दूसरे क्रू को इस स्टेशन पर भेजा गया। दूसरा क्रू जो इस स्पेस स्टेशन की तकनीकी खराबी ठीक करने गया था, वो यहाँ 24 दिन तक रुका, जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। इसी दौरान क्रू मेंबर विक्टर आई स्पेस में बर्थडे मनाने वाले पहले व्यक्ति भी बने। पृथ्वी पर वापसी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष यान के प्रेशर में अनियमितता के चलते मौत हो गई थी। सैल्यूट स्पेस स्टेशन पर काफ़ी समय तक कोई जा नहीं पाया और अंतरिक्ष में 175 दिन यानी 175 डेज बिताने के बाद 11 अक्टूबर 1971 को वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में इस स्पेस स्टेशन को नष्ट कर दिया था। ये थी इसके बारे में जानकारी, पहले स्पेस स्टेशन के बारे में, जो कि 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट को ऑर्बिट में भेजा था, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पौष्टिक खाना कितने प्रतिशत भारतीयों की पहुंच से बाहर है? आंसर हो जाएगा 74% या 74%। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पौष्टिक खाना कितने प्रतिशत भारतीयों की पहुंच से बाहर है? आंसर है 74% भारतीयों की पहुंच से पौष्टिक खाना बाहर है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन पूर्व बल्लेबाज श्रीलंका बोर्ड की चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं? आंसर हो जाएगा उपुल थरंगा। उपुल थरंगा पूर्व बल्लेबाज श्रीलंका बोर्ड की चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।